नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोलोजन। कोलोजन का टॉपिक हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन इसमें हमने मेन मैकेनिज्म ऑफ कोलोजन के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोलोजन। कोलोजन होता क्या है। हमारे पास कोई भी मेटल है, मेटल सरफेस पर एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस अटैक करती है। लाइक ऑक्सीजन, CO2, SO2 और मेटल सरफेस पर वाटर का अटैक होता है, जिससे मेटल सरफेस खराब हो जाता है। उसे हम बोलते हैं कोलोजन। एग्जाम्पल है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर मेटल when react with hydrogen sulfide it forms silver sulfide प्लस में हाइड्रोजन। ब्लैक कलर develop on the surface of silver. This is known as turnishing of silver. तो हमने इसमें एग्जाम्पल किया रस्टिंग ऑफ आयरन एंड टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कोलोजन और वी कैन से मैकेनिज्म ऑफ कोलोजन। मैकेनिज्म ऑफ कोलोजन में हम रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म करते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। मैकेनिज्म किस पे बेस होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे बेस है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगी। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है तो इसके अंदर एनोड होएगा, कैथोड होएगा और हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज करेंगे। तो हमारे पास है आयरन सरफेस, ये हमारे पास है आयरन और डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। So in this cell, iron act as a anode. आयरन एनोड की तरह एक्ट करता है। कैथोड की तरह कौन एक्ट करता है? ऑक्सीजन। एंड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन बनता है? व्हेन H2O react with CO2 it forms H2CO3. Bicarbonate ion it's behave as electrolyte in the rusting of iron. Next we have to write reaction taking place at anode कैथोड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होती है।
इट गिव्स H ion एंड कार्बोनेट आयन। एनोड पे हमारे पास है आयरन। तो आयरन क्या करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इट फॉर्म्स Fe2 प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन and H ion, it forms water. So this reaction take place at cathode. तो अब हम इसे क्या कर देंगे, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो हमारे पास रिएक्शन बनेगी Fe 2Fe 2Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इस रिएक्शन को हम सेम लिखते हैं, बैलेंस कर देंगे हम। ये हमारे पास होगी रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बना, फेरस आयन। तो अगेन हम इसे देखते हैं। हमने क्या लिया, आयरन लिया। आयरन के अंदर Fe किसकी तरह एक्ट करता है, एनोड की तरह। और कैथोड की तरह एक्शन करता है O2। H2O रिएक्ट विद CO2, ये क्या बना लेता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो Fe इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से पास होते हुए कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो जाती है। एनोड पे रिएक्शन लिखी, फिर हमने कैथोड पे रिएक्शन लिखी, उसके बाद हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब फेरस आयन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। इट फॉर्म्स Fe2O3। रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू में X मोल ऑफ वाटर। तो पहले हमने बनाया Fe2 प्लस अगेन वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। उसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यह बना Fe2O3। अब Fe2O3 अगेन रिएक्ट विद X mole of water and it forms Fe2O3 into में X mole of water. Formation of rust take place. This is the formula of the rust. So these are the steps taken place in the formation of rust. तो यदि कोरोजन का टॉपिक आ जाता है तो हमने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और सभी रिएक्शन को हमने मेंशन करना है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं पेंटिंग। वही हमने लिखना है जो हमने पहले किया हुआ है। पेंटिंग कर सकते हैं, फिर हम ग्रीस लगा देंगे। ऑयल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैक्रिफिकेशन पोटेशियम। सैक्रिफिकेशन पोटेशियम मीन्स गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोई भी हमारे पास मेटल का सरफेस है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, सैक्रिफिकेशन, पोटेशन। यदि हम जिंक की कोटिंग लगा देते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले जिंक जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। तो फर्स्ट जिंक का ऑक्सीडेशन होएगा एंड इट कैन फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो मेटल सरफेस जो होता है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि हमने उसके ऊपर एक लेयर लगा दी। थर्ड है इसके अंदर मेथड वी कैन यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यही मेथड होता है कि हम कोई भी सरफेस है उसके ऊपर अदर सरफेस की कोटिंग कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट मेथड हम यूज करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यह नया टाइप का मेथड है जो कि जिसके बारे में 10th क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास आयरन का सरफेस है, ये आयरन है, तो इस आयरन को वायर के साथ हम किसी एक्टिव मेटल के साथ प्लेस कर देते हैं इन द अर्थ के अंदर। आयरन लिया, वायर के साथ ज्वाइन किया, साथ में हमने वायर से ज्वाइन कर दिया एक्टिव मेटल। तो जब आयरन की ऑक्सीडेशन होएगी तो आयरन की ऑक्सीडेशन ना होकर एक्टिव मेटल की ऑक्सीडेशन होएगी। अब हम एक्टिव मेटल कौन सा लेते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से अबव होएगा वो हम लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बिहेव एज ए, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होएगा तो बिहेव इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है यहाँ पे मैग्नीशियम। तो इस प्रकार हम पोटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, अल्कलाइन फास्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट। ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं। यदि हम मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो मेटल सरफेस को जंग नहीं लगेगा। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी रस्ट सॉल्यूशन। MCQ में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो इसके एग्जाम्पल है अल्कलाइन फास्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट। एंटी रस्ट सॉल्यूशन की तरह यूज होती हैं। तो दीज आर दी वेरियस मेथड टू प्रिवेंट corrosion. Thanks for watching.